हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी तरह फिट होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ईपीएफओ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको इतना ही पता होता है कि हमारा इधर पीएफ कटता है और हमको हमारा पीएफ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम कैसे न कैसे उसका पता लगा के हम हमारा पीएफ तो निकाल लेते हैं। लेकिन कर्मचारी को वर्किंग करते समय, काम करते समय कुछ ऐसा नहीं पता होता है कि हमको अदर भी कुछ लाभ होते हैं। तो उन लाभों के बारे में मैं आज को आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पता नहीं होगा। तो उन लाभों को भी आप ले सकते हो। तो वह कई प्रकार के लाभ होते हैं, लेकिन कर्मचारी कभी भी जब काम करता है तो उसको इनकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती है, तो उनसे वह वंचित रह जाते हैं। तो इनकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, स्किप ना करिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हर एम्प्लॉय, हर कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि उसको कई प्रकार का लाभ होता है। तो वह कैसा होता है, पहला मैं बता देता हूँ। ईपीएफओ अलर्ट आपको मिलता है 6 लाख का बीमा कवर। इसके अलावा भी है बहुत फायदे। उन लाभों से कर्मचारी वंचित रह जाता है, तो उसकी जानकारी हर कर्मचारी को अपनी कंपनी में काम करते समय इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका बीमा भी होता है। और भी मैं आपको इसके बारे में बहुत बताने वाला हूँ। तो अंशदारी जो होता है, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को वित्तीय तौर पर मदद करता है और पीएफ खाते में जमा रकम से उनको मुश्किल वक्त में काफी आर्थिक मदद मिल जाती है उससे। तो जब भी वह कर्मचारी का पीएफ कोई भी कंपनी काटती है तो उसका यह पीएफ डायरेक्ट बड़े जो ईपीएफओ ऑफिस होता है उसके अंदर जमा हो जाता है। तो उसके बाद वह कभी भी जाके उसको अप्लाई करके उसका लाभ उठा सकता है। वो एडवांस प्रोसेस से हो या वह कंपनी को छोड़ देता है, उसके बाद भी उसको पूरे को निकाल सकता है। तो बहुत लाभ होता है कंपनी के अंदर जो वर्किंग करता है। तो मैं बता देता हूँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने अंशधारकों को वित्तीय तौर पर मदद करता है। पीएफ खाते में जमा रकम से उनको मुश्किल वक्त में काफी आर्थिक मदद मिल जाती है। हालांकि बहुत लोगों को पता होगा कि पीएफ खाते से जीवन बीमा भी मिलता है। आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन बीमा भी मिलता है। ईपीएफओ एक्ट के तहत अनुसार बने ईडीएलआई 1976 के नियमों से ऐसा हो सकता है। हालांकि पीएफ खाते के इनके अलावा अन्य और भी फायदे हैं, उनका लाभ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको मैं पूरा बताने वाला हूं, आपको इसको ध्यान से देखते रहे पूरा। तो ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत आपके पीएफ खाते पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। इस योजना के तहत खाता धारकों, जो खातेदार होता है, उसको एक मोटे पेमेंट मिलता है। इसका फायदा किसी बीमारी या एक्सीडेंट और मृत्यु के वक्त लिया जा सकता है। हर कर्मचारी को अपनी कंपनी से इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो भी वर्किंग करता है कर्मचारी, उसको इसका बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी मैं आपको और भी बातें बताने वाला हूं। तो जैसे कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन 10 साल तक रेगुलर पीएफ खाते में पैसा जमा होते रहने की स्थिति में आपको अपने खाते पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का भी फायदा मिलता है। अगर कोई खाता धारक लगातार 10 साल नौकरी में रहता है और उसके खाते में लगातार एक राशि जमा होती रहती है तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत उसे रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपया पेंशन के रूप में मिलता है। तो जैसे ही जो कर्मचारी होता है वह अपनी कंपनी में कंटिन्यू काम करता रहता है और 10 साल तक उसका कंटिन्यू पीएफ जुड़ता रहता है उसके खाते में, तो उसका ईपीएफओ द्वारा उसका ये प्रोसेस है कि 1995 के तहत उसका उसका पेंशन मिलने लग जाता है। उसको फिर पीएफ का पैसा नहीं मिलता है, तो उसको क्या होता है, फिर उसको उसका पेंशन के रूप में वह जो पैसा जुड़ता है उसको वह कंपनी, वो ईपीएफ ऑफिस उसको पेंशन के रूप में उसको दे देता है। तो और अपने आप ट्रांसफर होगा पीएफ का खाता। तो नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है। आधार से लिंक आपके यूएएन, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, और नंबर के जरिए आप अपने एक से अधिक पीएफ खातों को नौकरी बदलने के स्थिति में एक ही जगह रख सकते हैं। नई नौकरी ज्वाइनिंग करने पर ईपीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए फॉर्म 13 भरने की जरूरत अब नहीं होगी। ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि हाल ही में एक नया फॉर्म 11 जारी किया है जिससे आपको पिछला खाता नंबर खाते में खुद ही ट्रांसफर
हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अब कोई नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो पहला का जो पीएफ है वह एक ही यूएनए होता है, चाहे पीएफ खाते आपके अलग-अलग हो, लेकिन उसका सारा पैसा ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक उसमें हो जाता है। तो पीएफ खाता अलग-अलग हो सकता है कर्मचारी में, जैसे हम काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो लेकिन यूएनए एक ही होता है। तो आपको जो फॉर्म भरता है उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एक से ही उसका उसमें ट्रांसफ़र पैसा हो जाता है। यह भी ईपीएफओ ने बहुत अच्छा सर्विस दिया है। जो कर्मचारी वर्किंग करता रहता है उसको पहले क्या होता था, यूएनए नंबर अलग-अलग हो जाते थे, तो उससे उसको दिक्कत आती थी। तो ईपीएफओ ने यह बहुत अच्छा लागू किया है प्रोसेस। कुछ स्थिति में निकाल सकते हैं पैसा, तो हमको कई स्थिति ऐसी आती है जिनमें हम पैसा निकाल सकते हैं हम अपना। तो अक्सर लोग नौकरी बदलते वक्त पीएफ खाते से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि चालू खाते से पैसा नहीं निकल सकता है पीएफ का। तो ऐसा नहीं है, आप कुछ स्थितियों में अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप एक निश्चित रकम ही निकाल सकते हैं। कोरोना वायरस के तहत उपजा, हालिया आर्थिक संकट हो या फिर मकान खरीदने या बनाने के लिए, मकान के लोन रिपेयरमेंट के लिए, बीमारी में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, लड़की की शादी के लिए। हालांकि इन फायदों का लाभ उठाने के लिए खातेदार को एक निश्चित समय में पीएफ का सदस्य होना जरूरी है, तभी आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस में भी निकाल सकते हैं। उसका कई प्रोसेस होते हैं, उन फॉर्म को भर के आप पैसा पूरा ऐसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।